हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 6.5 का। ठीक है, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दीजिए, उसको वीडियो सोल्यूशन और कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं बराबर है, जिसका सी कोण क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इसमें एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका सी कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर ये सी समकोण हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर है, ये और भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर दे रखी है, लिखते हैं हम, दिया है ए सी बी समकोण त्रिभुज है तथा दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, तथा ए सी बराबर BC। क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर BC हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारे को दे रहा है, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर आधार यानी ए सी स्क्वायर प्लस लंब क्या बी सी का स्क्वायर। ठीक है, लाना क्या है हमको, सिद्ध क्या करना है, 2AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 में BC का मान क्या लिख सकते हैं हम, AC। तो लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या, AC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से। ठीक, क्या हो गया ये, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमको लाना था। ठीक है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, जिसमें AC बराबर BC दे रखा है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब की बार इसका उल्टा करना है हमको, देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा हमको, AC बराबर BC, AC बराबर क्या दे रखा हमको BC, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, दूसरी चीज एक और दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर इक्वेशन में दे रखा है, इसको समीकरण मान लो 2। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार हो गया AC प्लस लंब क्या हो गया BC। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। अगर हमारे पास ये आ जाता है क्या, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण 2 क्या दे रखा था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, उसको दोबारा लिखते हैं, क्या दे रखा था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर 2AC है तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या दे रखा था हमको,
ए सी बराबर बी सी दे रखा था, तो एक ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस इस ए सी की जगह बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो जो हमारे को लाना था वो आ गया, समकोण त्रिभुज ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस के विलोम से। ठीक है, पाइथागोरस के विलोम से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। ठीक है, उसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, समबाहु। ठीक है, समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और क्या बोल रहा है इसमें, एक भुजा उसकी 2a है, तो तीनों भुजा 2a होंगी। तो उसके शीर्ष लंब देखते हैं, शीर्ष लंब क्या होता है। क्या बोल रहा है हमको, एबीसी कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये मन त्रिभुज बना लिया, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब होता है शीर्ष से डाला गया लंब, यानी कि ये बी सी पर क्या है, लंब है, ये हमने डी डाल दिया। ठीक है, और ये जो शीर्ष लंब कह लो या माध्यिका कह लो, एक ही बात है, यानी कि बराबर, इसको दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। जो पूरी कितनी है, ये 2a, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी 2a, और ये भी 2a। ठीक है, हमारे पास इसको डी नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, किसकी लंबाई पूछ रहा है, इस ए डी की लंबाई पूछ रहा है। अब कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले लो और पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, हम लेते हैं कौन सा, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज कौन से, ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो 90 डिग्री का उसके सामने क्या होगा, करण, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर किसका, ए डी का स्क्वायर प्लस, सॉरी बी डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए डी का स्क्वायर। ए डी का मान चाहिए हमको, जो मान दे रखा है वो रखते हैं। ए बी का मान कितना दे रखा है हमको, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर बी डी का मान कितना है, ए का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, 4a स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर को एक को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर आगे अंडर रूट में, ए डी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, क्या होगा, ए डी बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर है तो ए तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा। ए डी का मान कितना है हमारे पास, ए अंडर रूट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले तो हम। समचतुर्भुज होता क्या है, जिसकी चारों भुजाएं, क्या चारों भुजाएं नहीं, हाँ चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, ये हमने समचतुर्भुज बना लिया, और ये इसके विकर्ण। एक बार हम समचतुर्भुज की खास बात जानेंगे, ये हमने यहाँ पर ए बी सी और डी डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर डी सी बराबर डी ए। ठीक है, और क्या होता है, ये विकर्ण है वो आपस में सबसे पहले तो मतलब लंबवत काटते हैं। ठीक है, और बराबर भी काटते हैं, यानी कि यहाँ पर ओ बिंदु मान लेता है, डी ओ बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ ए। ठीक है, आपस में बराबर काटते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण आपस में बराबर काटते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम ए बी सी डी क्या है,
ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या होगा, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। दूसरा क्या होगा, सी ओ बराबर या ओ सी बराबर लिख दो ओ ए। ठीक है, ओ सी बराबर ओ ए। दूसरी क्या बात होगी, ओ डी बराबर क्या होगा, बी ओ। ठीक है, इसको समीकरण दे दो 2 और इसको समीकरण दे दो क्या, 3। अब सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो भुजा कौन कौन सी इसकी, ए बी, इसके वर्गों का योग ए बी स्क्वायर, सो यहाँ पर स्क्वायर हटा दो, डायरेक्ट लिख लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या, विकर्ण कौन कौन से हमारे पास, विकर्ण है ए सी और बी डी। ठीक है, तो लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये त्रिभुज है। ठीक है, सभी कोण, ये त्रिभुज देखो सभी आपस में समकोण है, ये कोण भी समकोण है, ये कोण भी समकोण है। ठीक है, सभी कोण समकोण है, तो सभी में क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम किसी एक में लगा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम कौन से में लगाते हैं, हम त्रिभुज में लगाते हैं ओ डी सी। कहाँ पर है, ओ डी सी। ठीक है, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, तो अतः त्रिभुज ओ डी सी में क्या है, कौन सा कोण, कोण ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कोण ओ के सामने क्या है, डी सी, तो डी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, लंब और आधार, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो आप ओ डी ये रहा। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, ए सी और बी डी भी लाना है। ठीक है, ए सी और बी डी, तो हम देखो ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी को लिख सकते हैं डी बी बटा 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ओ सी ओ डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बटा 2, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, या इसका दुगुना है, तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को, अगर हम बी डी को चेक करें तो बी डी बराबर क्या होगा, 2 गुणा ओ डी। ठीक है, समझाने के लिए आपको ये देखो, तो ओ डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बटा 2। ठीक है, बी डी ओ डी क्या है, बी डी का आधा है, ये पूरी बी डी है, इसका आधा क्या है ओ डी, तो बी डी में 2 का भाग दे दिया, तो ओ डी बराबर क्या लिख दिया हमने, बी डी बटा 2। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तथा साथ ही ये भी देख लो आप, कौन सा, ओ सी बराबर ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ओ सी बराबर लिख सकते हैं ए सी बटा 2। ठीक है, ओ सी यहाँ पर है, अगर ए सी में 2 का भाग दे दें, दोनों बराबर है, ए सी में 2 का भाग दें तो क्या हो जाएगा, ओ सी। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर वापस रखते हैं मान इन दोनों के, किसके किसके, तो डी सी बराबर लिख सकते हैं हम, डी सी स्क्वायर बराबर ओ डी का मान कितना है, बी डी बटा 2, इसका स्क्वायर प्लस ओ सी का मान कितना है, ए सी बटा, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, बी डी स्क्वायर बटा 4 प्लस ये कितना होगा, ए सी स्क्वायर बटा 4। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा, क्या होगा, 4 सी डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर वाला तो आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इधर क्या आया हमारे पास, 4 सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप एक बार समीकरण 1 ये समीकरण 1 देखो, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। ठीक है, इसको सी डी लिख लो या डी सी लिख लो, यानी कि ये सारे सी डी के बराबर हैं। कौन कौन सी, ए बी भी बराबर है, बी सी बराबर है
और ए डी बराबर है, ठीक है। तो 4 सी डी, तो इस 4 की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए बी क्योंकि सी डी के बराबर है, प्लस दूसरा क्या है बी सी, ये भी सी डी के बराबर है, प्लस सी डी को एक बार सी डी की जगह रख देते हैं, स्क्वायर भी इनके स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, प्लस चौथी भुजा कौन सी बच गई हमारे पास, ए डी, ये भी सी डी के बराबर है, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्यों लिखा है 4 सी डी की जगह, क्योंकि आपस में ये सारी भुजाएं बराबर हैं। कहाँ से देखा था, क्योंकि समचतुर्भुज दे रखा था, तो चार भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये संख्या है 4, ठीक है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 4 ही आएगा, ठीक। तो हमने सी डी की जगह क्या किया, 4 सी डी थी तो एक एक अलग अलग लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।